नरेंद्र मोदी, आप बताइए कि आप न्याय के साथ हैं या अन्याय के साथ। आप बताइए, आप जो चुपचाप बैठे हुए हैं, आप न्याय के साथ हैं या अन्याय के साथ। जो कुछ ज्ञान वापी मस्जिद में हो रहा है, सर्वे हो रहा है, इस पे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप चुपचाप क्यों हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप न्याय के साथ हैं या अन्याय के साथ? इसका जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी, आपसे मैं सवाल पूछता हूं। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली के एक मौलाना तौकीर रजा ने। सीधे सवाल पूछ दिया है कि ज्ञान वापी मस्जिद में जो सर्वे चल रहा है, ये तमाम चीजें चल रही है, क्यों हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप? इन तमाम सवालों पे चर्चा करूंगा कि आखिरकार इन तमाम मौलानाओं को और इधर ओवैसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है सच्चाई सामने आने पे। इसी के बारे में चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जब से सच्चाई आई है कि ज्ञान वापी मस्जिद में उस वाटर फाउंटेन के अंदर में शिवलिंग मिला है, तब से उन तमाम मौलाना लगातार छाती पीटे जा रहे हैं कि ये सब चीज क्यों हो रहा है। इस तरह के फवारे, इस तरह के हाथ पैर धोने वाले जगहों पे इस तरह के फाउंटेन मिलेंगे। वो तमाम आप मस्जिद चेक कर लीजिए, उन तमाम जगहों पे इस तरह के हौंदे, इस तरह के ये तमाम प्रारूप, इस तरह के पत्थर उथर मिलेंगे। ये कह रहे हैं मौलाना तौकीर रजा। मतलब ये कह रहे हैं कि जिस मस्जिद में आप जाके नॉक करके दरवाज़ा चेक करके देखिए, वहाँ पे इस तरह के डिज़ाइन विजाइन मिलते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सारे मस्जिद के अंदर में शिवलिंग है क्या? ये मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं, ये तर्क दे रहे हैं। लेकिन मौलाना तौकीर रजा को ये पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में स्थित है, मैं बनारस कोर्ट को बाद में बात करूंगा, लेकिन दिल्ली में जो स्थित है, उसने करारा तमाचा दिया है ओवैसी को और ऐसे मौलानाओं को कि आप लोग अननेसेसरी बातें मत किया कीजिए, तर्कहीन बातें मत किया कीजिए, तथ्यों से बात कीजिए। जब सर्वे कह रहा है कि उसके अंदर में शिवलिंग का प्रारूप मिला है, शिवलिंग मिला है, बकायदा उसका स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, उस पर जबरदस्ती कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, ये भी दिख रहा है। लेकिन अपना डफली, अपनी राग को लेकर लगातार यही कहा जा रहा है कि आप जिस मस्जिद में घुसेंगे उसी मस्जिद में आपको इस तरह के डिज़ाइन, इस तरह के प्रारूप मिल जाएंगे। तो ये सभी आप लोग के तो शिवलिंग होंगे नहीं, ये तथ्य दिए जा रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे आंख पे पट्टी बांध के चुपचाप हो जा रहा है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कह दिया है कि जहां शिवलिंग मिला है उसको आप पूरी तरह से कवर कर दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए, सील कर दीजिए, उस पर कोई आए जाए नहीं, वो तमाम चीज़ें कर दीजिए। मतलब बैजू खाना जहाँ पे ये हाथ पैर मुंह कान धोते हैं, उन तमाम चीज़ों को बंद कर दीजिए। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, उसके बाद तर्क दिया जा रहा है कि हम हाथ पैर कहाँ धोएंगे। मतलब कि आस्था पर चोट पहुंचे वो अलग बात है। उन तमाम लोगों को सामने आना चाहिए था, गंगा यमुना की तहजीब को दिखाना चाहिए था कि हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आक्रांताओं ने, औरंगजेब ने, बाबर ने जो कुछ किया है हम उसका समर्थन नहीं करते। जो कुछ आपके आस्था के साथ खिलवाड़ किया है तो हम आपको दिल दरिया बना के हम दे देते हैं कि अगर कुछ त्रुटियां हुई हैं तो ये आपको हम शिवलिंग वापस कर देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं सुनने को मिल रहा। इसमें ये कहा जा रहा है कि जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ पे मैं हाथ पैर अभी धो सकते हैं क्या? ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन लगातार मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पे ये कहती रही कि बैजू खाना को तो बंद मत कीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मैं खबरदार, ये सब चीज़ें नहीं चलेगा। अगर शिवलिंग का प्रारूप मिला है तो वो आस्था का विश्वास है और उस पर चोट नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए ये सील होगी। बाकायदा कड़ी सुरक्षा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया कि आप इन तमाम चीज़ों की निगरानी कीजिए, टुकड़ियाँ लगाइए, सुरक्षा दीजिए, ये तमाम चीज़ें कीजिए, क्योंकि छेड़छाड़ आस्था के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी अच्छा एक फैसला दिया
कि आप वहां पे नमाज पढ़वाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पे प्रारूप मिला है शिवलिंग का वहां पे तो आप पैर नहीं धोएंगे, वहां हाथ नहीं धोएंगे। सर्वे का रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स ये कह रहे हैं कि वहां पे शिवलिंग का प्रारूप मिला है। साक्ष्य कह रहे हैं और साक्ष्य को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होता। लेकिन हां, अपनी डफली अपनी राग मौलाना तौकीर रजा लगातार छाती पीट के कहे जा रहे हैं कि आप जिस मस्जिद में जाएंगे आपको उसी तरह का हौंदा, इस तरह के फवारे, इस तरह के ये स्ट्रक्चर मिलेंगे। लेकिन कोर्ट ने जो कहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अपना दुकान चलाना है। भले हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचे, उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम डफली अपना राग बनाएंगे। जैसे लगातार ओवैसी जब से सर्वे की रिपोर्ट लीक हुई है, आज जब से सर्वे का रिपोर्ट की तस्वीरें आई हैं, उसके बाद वही ओवैसी भी छाती पीट रहे हैं। लेकिन ओवैसी इस पे कुछ कहेंगे? जिस संविधान पे लगातार चीख चीख के ओवैसी कहते हैं कि हमें संविधान पे विश्वास है, हमें संविधान पे विश्वास है, हमें सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास है, तो ये भी कह दीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, इसके बारे में कह दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कह दिया है कि हां, ऐसा कुछ साक्ष्य है, शिवलिंग का प्रारूप है, वहां पे आस्था है, उस आस्था को चोट नहीं पहुंचना चाहिए, उसको पूरा सुरक्षा दीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है। लेकिन ओवैसी, मौलाना तौकीर रजा, ऐसे कितने सारे मौलाना हैं जो अपने आप को ये मानते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट पे अगर आस्था रखते हैं तो उस पे विश्वास रखते हैं, तो उनकी बातों को सुना कीजिए। लेकिन अब देखना होगा कि इन तमाम मामलों पे क्या नरेंद्र मोदी जवाब देते हैं, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने सीधे सवाल पूछ दिया है कि नरेंद्र मोदी सवाल का जवाब दीजिए कि आप न्याय के साथ हैं या अन्याय जो हो रहा है। अब ये देखना होगा कि 2-3 दिन के बाद सुनवाई होगा फिर से, क्योंकि सर्वे का रिपोर्ट आएगा, सर्वे का रिपोर्ट जमा होगा, उस पर बहस होगी, उस पर चर्चा होगी और उस पर देखा जाएगा कि आखिरकार साक्ष्य क्या कहते हैं। लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष को खुशखबरी देती है। जो आस्था उनमें विश्वास दिख रहा था वो कहीं ना कहीं वो सच साबित होते जा रहा है। इसीलिए लगातार उन तमाम मुस्लिम संगठन, उन तमाम लोग जिनको ज्ञान वापी में ये सब कुछ दिख रहा है कि जानबूझ के किया जा रहा है। अगर जानबूझ के किया होता तो सुप्रीम कोर्ट चाटे ही चाटे मारती उन याचिकाओं करताओं को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चाटे ही चाटे नहीं मारे, उनको आईना दिखाया। ताजमहल के मामले में यह याचिका दी गई थी कि उसमें दीवारें, नीचे के दरवाजे खोले जाएं, बेसमेंट्स के रूम्स खोले जाएं, लेकिन ताजमहल ने कहा नहीं, आप रिसर्च कीजिए, आइए, जहां पे सही लगता है वहां सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है। लेकिन हाँ, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट जानबूझ के ये सब कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी इस पे क्यों बोलेंगे? नरेंद्र मोदी कब, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा, जब निचली अदालत का फैसला आ जाएगा, तब कुछ कहेंगे ना, मौलाना तौकीर रजा। लेकिन इस तरह की बातें कहना कि इस तरह के फवारे, इस तरह के फाउंटेन, इस तरह के स्ट्रक्चर वो तमाम मस्जिदें मिलेंगे जहां पे आप मस्जिद को नॉक करके दरवाजे खोल के जाएंगे, तो ये बड़ा अजीब लगता है। गंगा यमुना की तहजीब दिखानी है तो कुछ दिल खोल के बातें किया कीजिए। इस तरह के तर्कहीन बातें करने से कोई औचित्य नहीं बनता। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओबनाउट लबीस।